तो दोस्तों, इंसान कैसा होता है? क्या वो रेशनल होता है या वो सेल्फिश होता है? क्या रीजन डोमिनेट करता है या पैशन डोमिनेट करता है? ये सारी बातें अगर आपको जाननी है तो आपको जानना पड़ेगा उस डिबेट के बारे में जिसके बारे में हम सब जानना चाहते हैं। वो डिबेट है जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स के बीच में। दो थिंकर्स जो 17वीं शताब्दी में होते हैं, इंग्लैंड से रिलेटेड रहते हैं, और दोनों की जो अवधारणाएं हैं वो हर स्टेट आज इस्तेमाल कर रहा है। एक की लिमिटेड स्टेट की अवधारणा है, एक की एब्सोल्यूट स्टेट की अवधारणा है, और दोनों कहीं ना कहीं आपको हर जगह दिख जाएंगे। तो उस कॉन्टेक्स्ट को जानने की कोशिश करते हैं। 17वीं शताब्दी का जो इंग्लैंड था, वहां एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन थी। एक साइड मोनार्की थे, एक साइड पार्लियामेंटेरियन थे। पार्लियामेंटेरियन के साइड से जॉन लॉक अपनी बातें रखने की कोशिश कर रहे हैं और थॉमस हॉब्स अपनी बातें कोशिश कर रहे हैं मोनार्की के साइड से रखने की। अब इस कॉन्टेक्स्ट में जो डिबेट पार्ट है, फिलॉसफी पार्ट है, वो देखने की कोशिश करते हैं। थॉमस हॉब्स थोड़ा जल्दी पैदा होते हैं, लगभग 1588 के आसपास उनका जन्म होता है। जॉन लॉक पैदा होते हैं 1632। दोनों के बीच में एज डिफरेंस तो है, दोनों के फिलॉसफी में भी काफी डिफरेंस है। 1651 में थॉमस हॉब्स एक किताब लिखते हैं जिस किताब का नाम है लेवियाथन, और वहां वो बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे स्टेट इमर्ज हुआ है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के माध्यम से, और जो स्टेट बनेगा वो कैसे एक एब्सोल्यूट स्टेट होगा। 1690 में जॉन लॉक एक किताब लिखते हैं ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, जो बताएगा कि कैसे एक लिमिटेड गवर्नमेंट होना चाहिए, एक लिमिटेड स्टेट होना चाहिए जो लोगों के अधिकारों की रक्षा। अब इन दोनों मॉडल में और भी बहुत सारे डिफरेंसेस है जो हमें जानने चाहिए, और दोनों के बीच में डिफरेंस अगर आपको समझना है तो कॉन्टेक्स्ट को तो दिमाग में रखना ही है। दोनों के मेथड को लेके, गोल को लेके, कैसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट को करते हैं, हर जगह डिफरेंस देखने की कोशिश करें। तो पहला जो डिफरेंस है वो गोल को लेके है कि दोनों किस तरह के स्टेट को बनाना चाहते हैं। थॉमस हॉब्स एक ऐसा स्टेट बनाना चाहते हैं जहां पे वो बहुत मजबूत स्टेट हो, जो कानून बनाए, जो संप्रभु हो, और जो लोगों की लाइफ को गाइड कर पाए, जो लोगों की लाइफ को सिक्योरिटी दे पाए ताकि वो एक अच्छी जिंदगी बिता पाए। इसके अगेंस्ट में जो जॉन लॉक का स्टेट है, उसका गोल ये है कि वो लोगों के अधिकारों की रक्षा कर पाए। इसके अगेंस्ट में जॉन लॉक का अगर गोल देखने की कोशिश करेंगे तो वो पार्लियामेंटेरियन के साइड से फाइट कर रहे थे, और वो एक स्ट्रांग एब्सोल्यूट स्टेट नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि एक लिमिटेड स्टेट बने, एक लिमिटेड गवर्नमेंट बने जो लोगों के अधिकारों की रक्षा करे, और जब ये स्टेट लोगों के अधिकारों की रक्षा ना कर पाए तो लोगों के पास अधिकार हो इसके अगेंस्ट जाने का। तो ये तो गोल में डिफरेंस हो गया। अब बातें करते हैं मेथोडोलॉजी के बारे में। अब दोनों के मेथड भी देखने की कोशिश करेंगे। थॉमस हॉब्स 1650 के आसपास लिखने की कोशिश कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा साइंस से प्रभावित हैं और फिजिक्स का इस्तेमाल करके कि इंसान के ब्रेन में फिजिकल मूवमेंट हो रहे हैं, पार्टिकल्स हैं, हर इंसान इक्वल है, इस तरह की बातें करके वो अपनी चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे कि इंसान सेल्फिश होता है, और उनका जो मेथड होता है वो बहुत ज़्यादा फिजिक्स से प्रभावित होता है, और वो साइंस ऑफ पॉलिटिक्स बनाने की कोशिश। इसी तरह से जो जॉन लॉक का मेथड है वो बहुत ज़्यादा रेशनलिज्म पे आधारित ना होके वो एम्पिरिसिज्म पे आधारित है। वो कहने की कोशिश करेंगे कि इंसान के अंदर नॉलेज नहीं होता, वो ऑब्जर्वेशन से देखने की कोशिश करेगा और उससे सीखता है। तो दोनों के मेथड में थोड़ा सा डिफरेंस है कि एक फिजिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लॉजिकल तरीके से चीज़ों को बताने की कोशिश करेंगे, दूसरे हैं जो ऑब्जर्वेशन बेस पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, एम्पिरिसिज्म के फाउंडर के तौर पर जाने जाते हैं। तो ये तो डिफरेंस हो गया उनके मेथड के बारे में। अब बातें करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तीसरा जो डिफरेंस है उनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट में तो दोनों के डिफरेंस है, क्योंकि हॉब्स जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं उसमें वो कहते हैं कि लोगों ने जब मिल के आपस में सोशल कॉन्ट्रैक्ट करा तो जो स्टेट बनने वाला है उस कॉन्ट्रैक्ट का वो हिस्सा नहीं है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट के बियॉन्ड है, और वो कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से बंधा भी नहीं। लेकिन लॉक जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसमें जो स्टेट बनेगा, लिमिटेड गवर्नमेंट बनेगा, वो उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, तो कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन उसको भी माननी पड़ेगी। ये तो दोनों के बीच में ओवरऑल जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके बीच में डिफरेंस है। तो हॉब्स वाला जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसके बाद एक एब्सोल्यूट स्टेट बनेगा, एक ऐसा स्टेट जो बहुत ही स्ट्रांग होगा, जो वो कानून बनाएगा उसको सबको पालन करना पड़ेगा, और अपनी टेरिटरी के विदिन वही सबसे स्ट्रांग होगा और वही अकेले कानून। लॉक वाला एक लिमिटेड स्टेट है जहां पे उसका काम है लोगों के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करना, और जब वो अधिकारों की रक्षा नहीं करेगा तो लोगों के पास रजिस्ट करने का अधिकार होगा। तो ये तो तीसरा डिफरेंस हो गया सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अब ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में फर्क है ये क्यों आया है, वो अगर आपको जानना है तो दोनों का जो स्टेट ऑफ नेचर है उसको जानना पड़ेगा। स्टेट ऑफ नेचर एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे स्टेट नहीं है तब लोग कैसे रहते हैं उसके बारे में जो जानकारी है, तो हॉब्स एक अलग दुनिया बताते हैं, लॉक एक अलग दुनिया। हॉब्स कहते हैं कि जब स्टेट ऑफ नेचर होगा, जब राज्य नहीं होगा, तो लोग आपस में लड़ रहे होंगे, हर इंसान वॉर में होगा, क्योंकि हर इंसान अपनी डिजायर्स पूरी करने के लिए दूसरे के ऊपर कब्जा करने की सोचेगा, दूसरे को मारने का सोचेगा, और उस सिचुएशन में जो जिंदगी होगी बहुत ही छोटी होगी, शॉर्ट होगी, ब्रूटिश होगी। इसलिए जल्दी से अपनी सिक्योरिटी के लिए लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अपने सारे अधिकारों को दे देंगे और एक स्टेट क्रिएट करेंगे। लॉक इसके अगेंस्ट बोल, वो कहते हैं देखिए कि जब राज्य नहीं भी है तब भी इतनी बुरी सिचुएशन है, लोग रीजनेबल हैं, वो अपने रीजन का इस्तेमाल करते हैं और एक पीसफुल तरीके से रहते हैं। बस थोड़ी सी इनकन्वीनियंस है कि इंसान अपने ही मैटर पे जज बना हुआ है और कोई कॉमन अथॉरिटी नहीं है
जो नेचुरल लॉ के बारे में बता पाए और हर इंसान नेचुरल लॉ को अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर। तो जो जॉन लॉक का स्टेट ऑफ नेचर है वो बहुत पीसफुल है, कोऑपरेशन बेस्ड है और अलग है थॉमस हॉब्स से। इसी वजह से दोनों अलग अलग स्टेट क्रिएट कर। अब इससे रिलेट करके आप ये भी देख सकते हैं कि अगला जो फर्क है कि दोनों का ह्यूमन नेचर को जो अंडरस्टैंडिंग कि ह्यूमन नेचर कैसा होता है उसमें भी फर्क है। थॉमस हॉब्स कहेंगे कि ह्यूमन नेचर जो होता है वो फिजिक्स से डोमिनेटेड होता है और इंसान लॉजिकली बहुत सेल्फिश होता है, सेल्फ इंटरेस्टेड होता है और पैशन से डोमिनेटेड हो। लॉक कहेंगे कि नहीं, इंसान रीजनेबल होता है, उसको जब भी लगेगा कि कोऑपरेशन से फायदा है, साथ में रहने से फायदा है, वो उस तरह से करेगा। जो थॉमस हॉब्स का इंसान है वो बहुत ही सेल्फिश है, ब्रूटिश है और अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। लॉक वाला रेशनल है, रीजनेबल है और वो रीजनेबल एक्शंस में यकीन रखता है। इसी वजह से जो जॉन लॉक का स्टेट ऑफ नेचर है वहाँ नेचुरल लॉ प्रेजेंट रहता है, बस दिक्कत रहती है कि उसकी अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। थॉमस हॉब्स वाला जो है वो बताएगा कि वहाँ नेचुरल लॉ जैसी चीजें प्रेजेंट है। तो ये तो फर्क हो गया ह्यूमन नेचर के बारे में। अब एक फर्क जो आता है कि दोनों किस तरह के स्टेट बनाता। अब थॉमस हॉब्स ने पहले ही बताया है कि स्टेट ऑफ नेचर बहुत बुरी सिचुएशन है, तो उस चीज से बाहर निकलने के लिए वो एक ऐसा स्टेट बनाएगा जो कॉन्ट्रैक्ट से बंधा नहीं है और बहुत ही मजबूत है, जिसे वो लेवियाथन बोल। थॉमस हॉब्स कहेंगे कि देखो बुरी सिचुएशन नहीं है, इस वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके बाद जो स्टेट बनेगा वो एक लिमिटेड स्टेट होगा, जिसकी जिम्मेदारी ये होगी कि वो लोगों के अधिकारों की रक्षा करे। वो लोगों के अधिकार हैं लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। मतलब है कि स्टेट का काम ये है कि लोगों के अधिकारों की रक्षा हो और अगर वो रक्षा करने में असफल रहता है तब कहीं ना कहीं लोग रजिस्ट कर सकते। तो ये फर्क है ओवरऑल थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक के बीच में। और भी बहुत सारे फर्क आप निकाल सकते हैं उनके रिलीजन पे, विचार को लेके, अलग अलग चीजों को लेके, लेकिन जो मेजर फर्क है दोनों के बीच में वो फर्क है गोल को लेके, मेथड्स को लेके, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को लेके, स्टेट ऑफ नेचर को लेके, ह्यूमन नेचर को लेके और फिर किस तरह का स्टेट वो बनाते। तो दोस्तों लगातार अगर आपको इसी तरह के वीडियोस चाहिए जहां पे आप की कॉन्सेप्ट को समझ पाएं, उनको रिलेट कर पाएं, उनको आज के दौर में रिलेट कर पाएं, तो बने रहिए मेरे साथ, मतलब संदीप के साथ। और आपका काम सिर्फ इतना है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी लोगों से शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।